अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शबाज़ सिद्दीक़। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोज़ एंड कॉन्स ऑफ स्टडीइंग इन फ़िनलैंड। जब भी हम किसी कंट्री में जाने का सोचते हैं, जब भी हम किसी कंट्री में स्टडी करने का सोचते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर कौन-कौन से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे एज़ अ स्टूडेंट और वहाँ पर कौन-कौन से आपको इन फ्यूचर में बेनिफिट्स हो सकते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम उस कंट्री में जा रहे हैं, तो उसमें डिसएडवांटेजेस कौन-कौन से हैं। इसी चीज़ों को मेज़र करने के बाद हम डिसीजन लेते हैं कि हम किसी कंट्री में स्टडी करने के लिए जाएँ। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम कुछ प्रोज़ के बारे में बात करेंगे। फ़िनलैंड में अगर आप पढ़ने आ रहे हैं, जैसा कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स और बैचलर के स्टूडेंट्स। पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को मैं ज़्यादा यहाँ पर फ़ोकस नहीं करूँगा, क्योंकि पीएचडी का सिनेरियो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें बैचलर और मास्टर के स्टूडेंट्स से, तो सबसे पहला जो एडवांटेज या बेनिफिट ये है पर हाई क्वालिटी एजुकेशन। फ़िनलैंड की ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, और यहाँ पर आकर पढ़ने का मतलब आपको एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो बड़ा अच्छा मिलेगा। तो उसी के साथ-साथ अगर हम बात करें यहाँ पर स्टूडेंट बेनिफिट, तो यहाँ पर एज़ अ स्टूडेंट आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसा कि ट्रांसपोर्ट में आपको एज़ अ स्टूडेंट काफ़ी जगह डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर अकोमोडेशन में काफ़ी जगह बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि स्टूडेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। उसके अलावा अगर आप सब्सिडाइज़ अकोमोडेशन में जाएँगे, तो एज़ अ स्टूडेंट वहाँ पर भी आपको कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की कैंटीन पर, तो एज़ अ स्टूडेंट बाकी एज़ अ स्टाफ या एज़ अ नॉर्मल पर्सन कैंटीन पर जो चार्जेज़ होते हैं, उसकी निस्बत एज़ अ स्टूडेंट आपको काफ़ी लेस अमाउंट देनी होती है, जो कि ऑलमोस्ट कह लें कि ना होने के बराबर होती है। तो इसी तरीके से एज़ अ स्टूडेंट आपको काफ़ी जगह बेनिफिट्स भी मिलेंगे, और इसी के साथ-साथ हाई क्वालिटी एजुकेशन भी मिलेगी। इसके साथ-साथ आपको पर वीक 30 आवर्स काम करने का मौका भी मिलेगा। इससे पहले 20 आवर्स पर वीक होता था, पर अब जो है वो 30 आवर्स पर वीक एज़ अ स्टूडेंट आप काम कर सकते हो, और इसके अलावा आप अपनी पूरी फैमिली को एज़ अ स्टूडेंट यहाँ पर लेके आ सकते हो। फैमिली रीयूनिफ़िकेशन, या फिर आप अपने स्पाउस और अपनी पूरी फैमिली को जब आप आते हो, तो उसी के साथ-साथ आप लेके आ सकते हो। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है एज़ ए स्टूडेंट फ़िनलैंड में जब आप स्टडी कर रहे होते हैं। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो ये है कि अ, फ़िनलैंड वन ऑफ़ द सेफ़ेस्ट कंट्रीज़ में से एक कंट्री है। तो आप किसी भी सिटी में रह रहे हो, किसी भी टाउन में रह रहे हो, तो आप यहाँ पर खुद को सेफ़ फ़ील करोगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इसका बेनिफिट ही है। एक और अच्छी चीज़ ये है कि जब आप यहाँ पर डिग्री कंप्लीट करते हैं, कुछ कंट्रीज़ में 1 साल का आपको जॉब सीकिंग वीज़ा मिलता है, और कुछ में 2 साल का जॉब सीकिंग वीज़ा मिलता है। और अगर हम फ़िनलैंड की बात करें, तो फ़िनलैंड में आपको डिग्री कंप्लीट करने के बाद 2 साल का जॉब सीकिंग वीज़ा मिलता है। और एक्चुअली अगर देखा जाए, फ़िनलैंड उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा बेहतरीन प्लेस है जो कि रिसर्च ओरिएंटेड है, क्योंकि फ़िनलैंड यूरोप के उन चंद कंट्रीज़ में से एक है जो कि जिसका बहुत ज़्यादा फ़ोकस रिसर्च पर है, और यहाँ पर बहुत सारे फंड्स हैं रिसर्च से रिलेटेड। तो ये चंद बेनिफिट थे। अब जब भी आप फ़िनलैंड में स्टडी करने का सोचते हैं, चाहे आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, चाहे आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं, इवन दो अगर आप पीएचडी के लिए भी आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स आप एज़ अ स्टूडेंट यहाँ पर अवेल कर सकते हो। जहाँ पर फ़िनलैंड में स्टडी करने के बेनिफिट्स हैं, उसी के साथ-साथ कुछ आप ये कह सकते हो कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक भी हैं। लेकिन ये एक किस्म का कंपैरिज़न है कि आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हो स्टडी करने का, तो उन चीज़ों को कंसीडर करके आप एट लीस्ट एक डिसीजन ले सकते हो। तो अगर हम कुछ कॉन्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहले है ट्यूशन फ़ीस। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्यूशन तकरीबन फ़िनलैंड की ट्यूशन फ़ीस से काफ़ी कम है, और ये कह सकते हैं कि जैसे कि जर्मनी में ट्यूशन फ़ीस तकरीबन वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में तो है ही नहीं, और प्राइवेट में फ़िनलैंड की निस्बत कम है। और उसके अलावा कुछ और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इटली, फ्रांस, स्पेन, या वहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस ऑलमोस्ट फ़िनलैंड से कम है। तो फ़िनलैंड में ट्यूशन फ़ीस एक्चुअली यूरोपियंस के लिए तो ये फ्री है, लेकिन अगर हम नॉन यूरोपियंस की बात करें, तो ये यहाँ पर 6,000 यूरो से लेके 18,000 यूरो पर ईयर ट्यूशन फ़ीस हो सकती है। और उसी के साथ-साथ अगर हम बात करें यहाँ का विंटर, ईस्टर्न यूरोप वाली साइड पर विंटर एज़ कम्पेयर टू नॉर्डिक कंट्रीज़ बेहतर होता है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपको, अगर आप इतने हार्श विंटर में नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर डार्केस्ट नाइट्स होती हैं, और यहाँ पर बहुत सारा टाइम जो होता है वो विंटर का ही गुज़रता है। तो इस ये भी एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वैसे भी जब भी आप मूव कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप एक कॉन गिन सकते हो, इसको भी काउंट कर सकते हो। और इसी के साथ-साथ अगर हम बात करें लैंग्वेज बैरियर,
यूरोप के किसी भी कंट्री में जाओगे तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज बैरियर दिखेगा। इसी तरीके से आपको फ़िनलैंड में भी लैंग्वेज बैरियर दिखेगा। ऑल्दो कि यहाँ पर इतना ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर नहीं है, लेकिन जब भी आपने लॉन्ग टर्म रहने का या जब भी आपने जॉब के लिए मार्केट में जाना है या जब भी आपने यहाँ पर सर्वाइव करने का सोचा है, तो आपको ईज़िली कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको यहाँ की लैंग्वेज आना ज़रूरी है। यहाँ पर 2 ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ हैं, फ़िनिश और स्वीडिश। ये दोनों यहाँ पर ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ के तौर पर बोली जाती हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि यहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन हम फिर भी लैंग्वेज बैरियर को यहाँ पर काउंट करेंगे। कुछ फ़ील्ड्स या कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको कस्टमर केयर या पब्लिक से इंटरेक्शन करना होता है, तो वहाँ पर आपको बेसिकली इन दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आनी ज़रूरी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज कैरियर बैरियर भी यहाँ पर एक कौन में ही काउंट किया जाएगा। और उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें सोशल सर्कल, यहाँ पर बड़ा ही छोटा सोशल सर्कल है। फिनिश लोग एक्चुअली ये सोशल तो हैं, लेकिन ये लोग फ्रेंडली भी हैं, लेकिन ये मोस्टली रिज़र्व रहना पसंद करते हैं। तो ये आपको नेटवर्किंग या रेफरेंस या फिर इनके साथ कम्युनिकेशन आपको ही इनिशिएट करनी पड़ती है। तो ये भी एक यहाँ पर कौन ही है। और इसी के साथ-साथ अगर हम बात करें लिमिटेड जॉब मार्केट, जो कि मेजर कंसर्न है स्टूडेंट्स तक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर डेफिनेटली ड्यूरिंग स्टडी उन्होंने और जॉब्स करनी होती हैं या उनकी कोई और जो भी रिक्वायरमेंट होती है जॉब से रिलेटेड, वो उस तरह से उन्होंने ढूंढनी होती है। उसके बाद भी जब भी आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, तो उसके बाद भी आपको जॉब सर्च करनी है, जिसमें आपको 2 साल का टाइम तो मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतनी बड़ी जॉब मार्केट नहीं है। अ, छोटी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये कह सकते हैं कि आईटी फील्ड से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी के फील्ड से रिलेटेड लोगों के लिए इतना बड़ा मसला नहीं होता। वो यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू बाकी फील्ड्स की निस्बत जॉब इजीली ढूंढ लेंगे। लेकिन कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ आप ये कह सकते हो कि बहुत मुश्किल होता है जॉब ढूंढना। तो ये भी कंसिडर करें कि यहाँ पर जर्मनी या कुछ और कंट्रीज़ की निस्बत जॉब मार्केट छोटी है। तो इनमें से अगर हम कंपेयर करें, कुछ प्रोज़ है, कुछ कॉन्स हैं। तो जब भी आप फ़िनलैंड आने का सोचते हैं, फ़िनलैंड में स्टडी करने का सोचते हैं, तो इन चीज़ों को लाज़मी कंपेयर करें और फिर देन अपने स्टडी का डिसीजन लें। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।